आशिक साहब को दफनाने के बाद गुलाम सुंदरी को इस तरह रोता देखकर कहता है, सब्र से काम लो साहब, ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तभी सुंदरी गुलाम से कहती है, दाजी ने बाबा पर जो इल्जाम लगाया वो सरासर झूठ। सुंदरी गुलाम से कहती है, मैं अपनी सहेली के घर रहूंगी, मुझे वहां ले चलो। तभी गुलाम सुंदरी को लेकर उसकी दोस्त के पास चला जाता है। इधर बादशाह खुर्शीद से कहता है, जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कौन पर इन दोनों को अलग कर दिया। बादशाह अपनी फूफो की बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। खुर्शीद अपने दुपट्टे से बादशाह का चेहरा साफ करते हुए कहती है, शेर दिल वालों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं उठाऊंगा। ये कहकर बादशाह को आटर से बैर निकलने लगता है। तभी उसकी जेब से सुंदरी की पैल गिर जाती है। खुर्शीद ये पैल उठाकर बादशाह से कहती है, ये तुम्हें कहाँ से मिली है? तो मेरी पैल है जो आशे के पास थी। बादशाह हैरान होकर खुर्शीद से कहता है, यह चेहरा देख सको लेकिन दाजी ने आशिक का चेहरा देखना तो दूर, उसे सुंदर गढ़ की जमीन में दफनाने की इजाजत नहीं दी। वो बेचारी रोते हुए आशिक साहब की मयत को लेकर यहां से चली गई। पता नहीं गुलाम उसे कहाँ ले गया। बादशाह फौरान अपना मुंह जाओ कहता है। बादशाह ने हुक्म दिया, सुंदरी को हवेली ले आओ। पता नहीं वो सुंदरी से क्या बात करना चाहते हैं। गुलाम की आवाज सुनकर बादशाह खुर्शीद का हाथ पकड़कर पहली दफा उसे क्वार्टर से बैर ले आता है। आगे सुंदरी को देखकर बादशाह के चेहरे दाजी साख्त लहजे में खुर्शीद से कहता है, इस लड़की से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये दोनों बाप बेटी तुम्हारे लिए उस वक्त मर गए थे जब आशिक ने तुम्हें डिवोर्स दी। ये सुनकर बादशाह दाजी से कहता है, गुमा फिराकर बातें करने की जरूरत नहीं। मैं सुंदरी से शादी करूंगा। सुंदरी आज के बाद इस हवेली की मालकिन बनकर रहेगी। बादशाह के आगे दाजी और साफजां का कोई जोर नहीं चलता। वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन सुंदरी निकाह वाले दिन बादशाह को अपनाने से इनकार।